सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। हम सब लोग आज लाइव में हैं। आज हम लाइव में हैं और आप सब लोगों को मैं केयर टीम से आप सब लोगों को मैं दिल से वेलकम करता हूँ इस लाइव सेशन के अंदर में। फेसबुक लाइव में आप सब लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर करीमुद्दीन है, बेस्टीज के मैं डबल यूनिवर्सल काउंट डायरेक्टर है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हम नया शुरुआत किया आज से। पूरा हमारा टीम से हम सब लोगों को मैं दिल से वेलकम करता हूँ ये फेसबुक लाइव में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा साथ मेरा टीम के एक शानदार यंग लीडर, यंग आइकॉन, इज अ वेरी डायनामिक लीडर। इतना कम समय के अंदर में बहुत सक्सेस मिला और आज उससे हम स्वागत करते हैं इस लाइव के अंदर में। और जिस एनर्जेटिक गुड पर्सनालिटी, इज वेरी डायनामिक लीडर, वेरी हैंडसम लीडर, लिपन शाह इज फ्रॉम दीमापुर। सो प्लीज वेलकम मिस्टर लिपन शाह इन माय फेसबुक लाइव। लिपन जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आपको बहुत बहुत मुबारक है। आप इतना कम टाइम के अंदर में आप इतना शानदार एक बेंचमार्क तैयार किया नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में, और आपको मेरा ये के टीम का फेसबुक पेज में आपका दिल से स्वागत। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आप हमारा दर्शक को बताइए, आपका हम सुनना चाहूंगा आपका इस चाइल्डहुड का लाइफ। आप थोड़ा सा बताइए, आपका बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या है, आप सबको बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सबको। मेरा नाम लिपन शाह है और मैं हूँ नागालैंड से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर करीमुद्दीन का, जिन्होंने आज ये इनिशिएटिव लिया। आज हमें हमेशा मोटिवेट करता, इंस्पायर करता आज हम जैसे यूथ को, कि हम लोग आगे बढ़ के आके कुछ नया कर सके और अपना जो कैपेबिलिटी उससे बेटर हम लोग दे सके, उससे बेस्ट दे सके। थैंक यू सो मच सर आज मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सर जैसे चाइल्डहुड से जैसे शुरुआत किया, कैसे मैंने किया और कौन सा बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं मेरा नाम बताया, नाम लिपन शाह हूँ, दीमापुर नागालैंड से। तो आज मैं आप लोग को लेके जाना चाहता हूँ कि आज मैं वेस्टी से जो भी थोड़ा बहुत भी जो भी मैंने अचीवमेंट किया, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा था। तो चाइल्डहुड से अगर शुरू करते तो मैं ऐसा फैमिली में जन्म हुआ, मतलब आप मिडिल में अलग अलग प्रकार से। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मेरा जन्म एक बहुत ज्यादा पुअर फैमिली में हुआ था। तो बचपन से खानों को लेकर कि सुबह को अगर कुछ बनता था तो दिन को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, उसके बारे में हमें सोचना पड़ता था। ऐसा फैमिली से हमें हमारा जन्म हुआ। ड्रेस कौन सा पहनना है, कौन सा पहनना नहीं, ऐसा चूज करने का हमें इजाजत नहीं था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक से दो ड्रेस ही हुआ करता था और उसे पहन के हमें त्योहार हो सारा चीज हमें उसको गुजारना पड़ता था। त्योहार में हमें अपना रिलेटिव के ऊपर मतलब निर्भर करना पड़ता था कि अगर रिलेटिव हमें कोई कपड़ा दे तभी जाके हम लोग नया कपड़ा कोई पहन सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा खुद से कोई कपड़ा नया खरीदा, मतलब उसका कम दाम का भी कपड़ा हो, लेकिन वो खरीदने का मतलब वो समय हमारे पास वो मतलब फिनेंशियल कंडीशन उतना ज्यादा नहीं था। तो उसके बाद मम्मी ने पापा ने अपना सबसे बेच दिया। हम लोग तीन भाई है। दो भाई का एजुकेशन हो नहीं पाया क्योंकि मम्मी पापा के पास उस हिसाब से पैसा नहीं था। एक भाई ने क्लास 8 में जाके पढ़ाई छोड़ दिया, दूसरे ने क्लास 5 में छोड़ दिया। छोड़ इसीलिए दिया क्योंकि मम्मी पापा के पास फीस देने तक का भी पैसा नहीं था। फिर लास्ट में था मैं भाइयों में से सबसे छोटा। तो मैंने पहला स्कूल में गया, जहाँ पे मतलब मेरे को लेगा कि नहीं लेगा, मेरा बैकग्राउंड को देख के कुछ भी मतलब श्योर इतना परिमाण से पैसा हम लोग के पास उस समय नहीं था पिताजी के पास। फिर भी थोड़ा बहुत रिलेटिव से सबसे मतलब बातचीत करके मेरे को ड्रेस दिलाया, बुक्स दिलाया, और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि गरीब होके मैं जन्म हुआ था, लेकिन पिताजी को मैं कभी कसूरवार नहीं ठहराऊंगा उसके लिए, क्योंकि for is not your mistake but if you are die for is your mistake। गरीब होके जो जन्म हुआ मेरा वो कभी भी गलती नहीं था, लेकिन गरीब होके नहीं मरना है। तो छोटा से मैं क्या है, मैं स्कूल जाना शुरुआत किया। मेरे को अभी भी वो इंसिडेंट याद है क्लास 2 में, जब सब बच्चे स्कूल में अगर
फ्रेंड्स लोगों को चॉकलेट्स देते, टीचर्स को चॉकलेट्स देते, एंजॉय करते। तो मेरा स्कूल में भी सब बच्चा ऐसा करता था, मेरे क्लास का पूरा स्कूल का। तो जब मेरा बर्थडे था क्लास 2 का, मैं वो कभी भी मेरे जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मैं पिताजी को बहुत जिद किया था, वो मेरे को चॉकलेट्स खरीद के देने के लिए। उस समय मैं बहुत छोटा था, तो मेरे को इतना मतलब मेंटली इतना मैं प्रिपेयर नहीं था कि मैं कुछ सोच सकूं, कुछ समझ सकूं। तो मैं बहुत जिद किया, तो पिताजी के पास उसको खरीद के देने के लिए एक पैकेट चॉकलेट का पैसा नहीं था। मैं क्लास में चला गया, लेकिन मेरा मन बहुत खराब था कि सब फ्रेंड्स लोग अपने बर्थडे पे देते, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो सेकंड पीरियड हम लोग का चालू हुआ, उस समय पिताजी कहाँ से अरेंज करके पैसा मेरे को एक पैकेट चॉकलेट भिजवाया मेरे क्लास में। बाद में मेरे को स्कूल में क्लास में चॉकलेट दिया, मैं ज्यादा बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन उसके बाद और सिलसिला चलते गया, एक के बाद एक। मैं क्लास का ज्यादा नहीं था कि मैं एडमिशन सारा क्लास में कर सकूं, तो पिताजी बहुत सारा मतलब लोन वोन लेके मेरा एडमिशन कराता था, सारा चलता रहा। जब मैं क्लास 5 6 7 में जाता था, ट्यूशन लेने के लिए हम लोग के पास सफिशियंट पैसा नहीं होता था। तो कभी भी मैं किसी भी ट्यूशन में जाता था, तो पहले सर के साथ मैं प्लानिंग करके बात कर लेता था कि मैं पूरा पेमेंट कर नहीं पाऊंगा मेरा मम्मी के साथ जाके, तो आप मेरे से हाफ ही लोगे, और किसी को बताना मत लेते समय कि आप मेरे से आधा पैसा ले रहे हो, नहीं तो सबके सामने मेरा बेइज्जती हो जाएगा। लोग क्या समझेगा, आप लोग सब जानते हो लोग क्या होता है। लोग उसी का मजाक उड़ाते हैं जिसका मजाक उड़ाना चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी कौन सा है? गरीब गरीब होना। तो उस समय पहले टीचर से बातचीत कर लेता था कि मैं हाफ पैसा आपको दूंगा पेमेंट, नहीं तो उससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। तो टीचर भी मेरे ऊपर तरस खा के, हम लोग का फैमिली के ऊपर तरस खा के हमें पढ़ने का इजाजत देते थे। तो सारा ट्यूशन गया। लेकिन दोस्तों, मेरे को आज भी वो दिन याद है जब दोस्त मेरे मजाक उड़ाते थे रास्ता में खड़ा होकर बाद ट्यूशन में बैठ के, क्योंकि मेरे पास पहनने का जूता छोड़ दो, चप्पल तक भी नहीं था। मैं भैया का चप्पल, जो टूटा फूटा चप्पल है, घर में आके उसको रस्सी से सिलता था और उसको लेके मैं ट्यूशन में जाता था। लेकिन आते समय फिर वो छिल जाता था। तो मैं हर समय क्या करता था, 10 रुपया से, आप लोग को मालूम होगा, सुपर ग्लू मिलता है, नहीं तो फेविकॉल मिलता है, फेविस्टिक मिलता है। मैं उसको हमेशा पॉकेट में रखता था कि जब मैं वहां से बाहर निकलूं और मेरा अगर जूता मेरे फ्रेंड्स के सामने चिर जाएगा, तो मेरा पूरा मजाक उड़ जाएगा। तो हर समय मैं उसको पॉकेट में लेके चलता था। और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन में मेरा पॉकेट में फेविस्टिक नहीं होता था। ड्रेस में पहन के जाता था, ड्रेस खुद का नहीं था, भैया का ड्रेस था। अभी देखो, मैं ठहरा भैया से 6 साल डिफरेंस। तो भैया का जो शोल्डर से, भैया का शोल्डर तो यहाँ पे है, मैं वो ड्रेस पहनने से मेरा यहाँ पे आ जाता था। तो मैं क्या करता था, उस शर्ट को फोल्ड कर करके मैं पहन के जाता था। तो दोस्त मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता था। मैं बोलता था थोड़ा शर्ट बड़ा के मतलब खरीद लिया, इसके वजह से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, इसके लिए मैं फोल्ड करके पहनता हूँ। मैं एक ड्रेस को हमेशा पूरा 1 वीक लगाता था ट्यूशन में जाने के लिए, फिर संडे को उसको धुलाई करता था, सुखाता था, फिर मंडे को पहनता था। लेकिन दोस्त लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाता था कि सेम ड्रेस पहनते रहता है, तुम्हारा क्या दूसरा पेन नहीं है क्या? मैं उन लोगों को बोलता था, नहीं, ये पेन मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, इसलिए मैं ये पेन सबसे ज्यादा पहनता हूँ बोल के। ऐसा करके मैंने शुरुआत किया, क्लास 8 पास आउट किया। क्लास में मेरे को बहुत ज्यादा पिटाई मिल जाता बुक्स लेके ना जाने के लिए, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता था कि मेरे पास बुक खरीदने के लिए उस समय वो सफिशियंट अमाउंट नहीं है। एडमिशन तो मैंने कर लिया, लेकिन सारा बुक्स खरीदने के लिए मेरे पास सफिशियंट अमाउंट नहीं है। मैं मेरा मौसी का जो लड़का है उससे मैं बहुत ज्यादा मतलब बुक्स लेके मैं पढ़ाई कर लेता था थोड़ा बहुत। ऐसे करके मैं क्लास 10 में गया। क्लास 10 में जाके पढ़ाई लिखाई में मीडियम था, 50 to 60% आ जाता था। और उससे ज्यादा मैं कभी ला नहीं सकता था, पता नहीं मतलब किस वजह से। पढ़ाई तो करता था थोड़ा बहुत फिर भी। तो क्लास 10 ऐसा करके मैंने जैसे तैसे करके मैंने पास आउट किया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में जाने लगा, कॉलेज में मेरे को एडमिशन करने के लिए पैसा नहीं था। कॉलेज में हर कोई अपना चुनाव करता है, आर्ट्स लेगा ना साइंस लेगा ना कॉमर्स। मेरे पास चुनाव करने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि पैसा ही नहीं है। और जिसके पास पैसा नहीं है इस दुनिया में, उसको कोई भी डिसीजन लेने का हक नहीं है। तो हम लोग के पास कोई भी हक नहीं था डिसीजन लेने का। मम्मी ने किसी तरीके से पैसा जुगाड़ करके मेरे को 11 में एडमिशन तो करा दिया था। लेकिन एडमिशन कराने के बाद जो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, ब्लेजर से लेके सारा चीज खरीदने के लिए हम लोग का पैसा नहीं था। मेरे को अभी भी मालूम है, एक सब्जेक्ट था हम लोग का एफबीएम बोल के, मैथमेटिक्स, उसमें मेरे को मिला था सिर्फ 3 मार्क। 100 में से मेरे को मिला 3 मार्क। मालूम है आप लोग को क्यों मिला 3 मार्क? क्योंकि मेरे पास उसका बुक ही नहीं था। पूरा साल में उसका बुक खरीद नहीं पाया, मैं उसको प्रिपरेशन कर नहीं पाया। हर रोज मैं टीचर से मार खाया, क्योंकि मैं बुक लेके आता नहीं था। टीचर जब मेरे को पूछता था बुक्स का, मैं बोलता था मैं बुक्स लाना भूल गया। अभी दोस्तों के सामने तो मैं अपना मजाक उड़ा नहीं सकता हूँ। ऐसे करके मैंने 11 12 जैसे मतलब बहुत कष्ट से मैंने ट्यूशन भी बहुत सारा लिया, 2 महीना कंटिन्यू किया, 3 महीना नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि मैं तो 3 महीना जाऊंगा तो उसका भी मेरे को ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। ऐसा करके 12th को कंप्लीट किया। फिर आया, हर किसी का जिंदगी में एक मतलब सबसे यादगार दिन होता है कि मैं कॉलेज में जाऊँ, ग्रेजुएशन करूँ। तो मैं आ गया कॉलेज करने के लिए गुवाहाटी में। लेकिन दोस्तों, एक चीज होता है कि मैं पहले भी बोला कि गरीब इंसान कोई भी डिसीजन लेने का हकदार नहीं है इस दुनिया में। डिसीजन वही ले
के साथ बातचीत किया, मेरे को गुवाहाटी में एक अच्छा सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, सारा चीज फाइनल हो चुका था। लेकिन एक चीज उस समय मेरे पास नहीं, एडमिशन करने का पैसा। दोस्तों जिंदगी भर जब तक मेरा ये सांस रहेगा इस दुनिया में, उस दिन तक मेरे को एक मतलब गम मेरा जिंदगी में रहेगा कि मैं ग्रेजुएशन रेगुलर कोर्सेस में कभी भी कर नहीं सका। उसके बाद सब कुछ फाइनल था, सिर्फ एडमिशन होना, एडमिशन करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। एक शख्स ने मेरे को उस दिन पूछा था, मैं तुम्हारा एडमिशन तो एक अच्छा कॉलेज में कर दूंगा, मेरा थोड़ा बहुत सोशल वर्क्स में पहचान वाला है, पॉलिटिक्स में तो, लेकिन तुम क्या एडमिशन का पैसा दे पाओगे? मैंने उनको एक चीज बोला था, एडमिशन का पैसा मैं पे कर नहीं पाऊंगा इतना ज्यादा। और उन्होंने मेरे को पूछा मंथली मंथली इंस्टॉलमेंट होता है वो दे पाओगे? मैंने बोला वो भी मैं दे नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने बोला मैं तुमको अभी इससे ज्यादा तो मैं हेल्प कर नहीं सकता हूँ। तो मैं निराश होकर मैं घर में आ गया। तो मैं सोचा था मेरा ग्रेजुएशन होगा ही नहीं, मेरे को किसी काम में घुस जाना पड़ेगा। शायद भगवान का वरदान से मेरे को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एक कोर्सेस होता है जो डिस्टेंस कोर्स है, उसमें मैंने एडमिशन लिया। मेरा मम्मी को आज तक मालूम नहीं है कि मैंने रेगुलर कोर्सेस में क्लासेस कंप्लीट नहीं किया और मैंने डिस्टेंस से कंप्लीट किया। दोस्तों उस समय मेरा दोस्त लोग जो मेरे साथ रहता था वो लोग एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लिया, एक अच्छा कॉलेज में लिया, एक अच्छा पैसा देकर उन्होंने एडमिशन किया, एक अच्छा यूनिफॉर्म पहन के वो लोग हर सुबह निकल के जाता था। लेकिन मेरे को बहुत दुख लगता था कि मैं रेगुलर कोर्सेस में नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे को सिर्फ एग्जाम देना है, क्योंकि मैं डिस्टेंस से पढ़ाई लिखा कर रहा था अपना ग्रेजुएशन का। हर सुबह जो वो लोग निकल के जाता था मैं बहुत दिन रोया। उन लोगों के सामने कभी भी नहीं रोया, क्योंकि अभी दोस्त के सामने क्या रोना है। लेकिन हर दिन रोया कि मैं जब 12th तक अच्छा से पढ़ नहीं रहा था तब पढ़ाई में मन नहीं था, और जब मेरा पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन आया तब मेरे पास रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन करने के लिए पैसा नहीं था। हर दिन मैं मम्मी मम्मी भी कभी कभी गुवाहाटी में जाता था देखने के लिए मेरा पढ़ाई, लेकिन मम्मी के पास भी तो उतना पैसा नहीं, और मैं मम्मी को बता नहीं सकता था कि इतना पैसे में एडमिशन नहीं मिलता है किसी भी जगह में। मैं हर दिन सुबह को निकल जाता था जब दोस्त लोग ड्रेस पहन के निकल के जाता था, और मैं उस समय घर में आता था जब दोस्त लोग उस कॉलेज से छुट्टी होकर घर में आता था। लेकिन मम्मी को मालूम नहीं था कि डिस्टेंस कोर्स में सिर्फ एग्जाम देना होता है। लेकिन मैं हर दिन करता था, मैं रास्ता में घूमते रहता था, किसी जगह में बैठता था, कुछ भी करता था। और बुक्स खरीदने तक का भी डिस्टेंस कोर्स का मेरे पास पैसा नहीं था। मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में जाके कुछ कुछ पुराना बुक्स को उन लोग को रिक्वेस्ट करके मैं लेके आया, और वो सारा पढ़ाई करके मैंने अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। लेकिन ये दुख मेरे जिंदगी में हरदम रह जाएगा कि मैंने ग्रेजुएशन जो ड्रेस पहन के मेरा सामने मेरा दोस्त लोग जा रहा था और मैं वो कभी भी कर नहीं पाया। लेकिन उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया, आने वाला जो मेरा नेक्स्ट जनरेशन होगा नोटिस का ये इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज नहीं तो स्कूल में पढ़ने वाला है। तो उसी सिलसिले को लेके मैंने डिस्टेंस में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया। लेकिन पढ़ाई लिखाई करते करते आप जानते हो ना, अगर बुक्स खरीदने का भी पैसा नहीं है तो आप अच्छे मार्क्स कभी भी ला नहीं सकते हो। तो उस डिस्टेंस में मेरे को, मैंने जैसे बताया, बुक्स खरीदने का भी पैसा नहीं था, मैं मॉडल्स 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया से खरीद के पढ़ता था। और ऐसा करके मैंने अपना ग्रेजुएशन कोर्स को कंप्लीट किया। और उसके बाद हायर स्टडीज को तो सोचने का कभी समय भी नहीं मिला, क्योंकि आप जानते हो मैंने खुद ही डिस्टेंस से मैंने कंप्लीट किया ग्रेजुएशन। अभी बोलो आप मैं आगे जाके क्या कर सकता हूँ? ऐसे इंसान हो सकता है किसी दुकान में नौकरी में चला जाएगा, बस किसी जगह में 5 से 10 हजार में चला जाएगा, क्योंकि घर भी तब चल नहीं पा रहा था। मेरा घर में बहुत ज्यादा तकलीफ था। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था डिस्टेंस से भी, मेरा घर तोड़ चुका था दिमागपुर में, क्योंकि हम जिस मिट्टी में रहते थे वो मिट्टी हम लोग का नहीं था, लेकिन घर हम लोग का था। तो जो उन लोग का लोकल लोग है उन लोगों ने सारा चीज हम लोग का तोड़ उड़ दिया, सब कुछ खत्म। तो हम लोग क्या आ गए, रास्ते पे आ गए पूरा। ऐसे ही रास्ते पे ही थे, सिर्फ घर के नीचे सोते थे। और तब मैं पढ़ते पढ़ते और रास्ता में आ गया, मैं देख रहा था, मेरे को फोटो भेजा भैया ने मोबाइल में कि हम लोग का घर अभी टूट चुका है पूरा। तो मैं उस समय सोचा था मैं अभी क्या करूँ, कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरा दिमाग में। उस समय हम लोग का मौसी ने और मामा ने हम लोग को सहारा दे, उन लोग का घर में रह के हम लोगों ने खा के सारा चीज हम लोगों ने मतलब सर्वाइव किया। लेकिन एक अच्छा चीज मेरे को क्या हुआ, शायद भगवान, मैंने पिछला जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, जो भगवान ने मेरे लिए एक इंडस्ट्री को मेरे लिए चूज किया था। और मैंने अपना जिंदगी का जो पहला इनकम है मैंने शुरू किया था नेटवर्क इंडस्ट्री से, और मेरा पहला महीने का चेक आया था, मेरे को अभी भी याद है, 1500 रुपया, बहुत मेहनत करने के बाद। दोस्तों जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था गुवाहाटी में, 2015 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से पहली बार मुलाकात हुआ। दोस्तों हर समय बोलता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़ते, किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं। उस समय मैं उस कंपनी का प्रेजेंटेशन देखने के लिए गया था, 100 लोगों में से मैं बैठा हुआ था। तो उस इंसान जो प्रेजेंटेशन कर रहा था, सारा प्रेजेंटेशन मेरे को समझ में आया, और मैं पहला था तो ज्यादा समझ में आया थोड़ा बहुत। लेकिन जो इंसान वहां पे खड़ा होकर प्रेजेंटेशन कर रहा था, मेरे को उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा लगा, उसका बातचीत, उसका एनर्जी बहुत अच्छा लगा। और मैं चाह रहा था कि मैं आगे जाके, ऐसे भी तो मेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं, तो मैं आगे जाके क्यों ना इस इंडस्ट्री को मैं अपना और कुछ ना कुछ करके दिखाऊं। मैंने देखा मेरे साथ कोई बैंक का मैनेजर बैठा हुआ है, कोई चार्टर अकाउंटेंट बैठा हुआ है, कोई डॉक्टर बैठा हुआ है। मैं सोचा था अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ बोल के, उस समय मैं ग्रेजुएशन करते समय मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्वाइन हो गया। लेकिन मेरे को नेटवर्किंग का ये 1%। विपुल जी, हाँ ये सर। कौन सा ईयर का बात था, कौन सा ईयर? सर 2015।
2015 में, यानी आपने नेटवर्क इंडस्ट्री का साथ आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। यस सर। एम आई राइट? यस सर। पहले आपका जिंदगी में पहले नेटवर्क इंडस्ट्री आया, और यस। आपको क्या चीज से इंस्पायर किया, क्या चीज ऐसे लगा नेटवर्क इंडस्ट्री करना है? सर नेटवर्क इंडस्ट्री में जब मैं उस मीटिंग में गया था, मैं देख रहा था कि मेरे साथ जो मेरा दोस्त लोग है वो लोग भी कर रहा था इस कंपनी को मेरे से पहले। मैंने देखा किसी ने ट्रिप करके आ गया इस कम उम्र में, किसी को चेक मिल रहा है। मैं देखा जो लड़का लोग अपने पिताजी के ऊपर बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन उन लोग का एक चेक आ रहा है 1500 रुपए का, 3000 रुपए का। फिर उस मीटिंग में जाके देखा 18 साल के ऊपर से लेके 50 और 60 साल का भी लोग बैठा हुआ है। कोई चार्टर है, कोई डॉक्टर। मैं सोचा था डॉक्टर अगर इस इंडस्ट्री को कर रहा है, चार्टर अकाउंटेंट कर रहा है, रेस्टोरेंट का मालिक कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इस इंडस्ट्री में है सर। और मैंने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैंने सर उस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था सर, उस कंपनी में ज्वाइन किया था सर। तो वो नेटवर्क इंडस्ट्री ने आपको लगा, मतलब हर हर आदमी इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई उम्र का जरूरत नहीं है ना? 100%। स्टूडेंट से लेकर के हर आदमी इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, आपको इंस्पिरेशन हुआ। एम आई राइट? 100%। यस सर। अच्छा, उसका बाद आप उस इंडस्ट्री में कितना दिन काम किया, और बेस्टिस का साथ आपका मुलाकात कैसे हुआ? सर मैंने उस इंडस्ट्री में करीबन मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री में उस कंपनी के साथ करीबन मैंने सर 3 साल काम किया था। सर मैं कुछ जी, शेयर करना चाहता हूँ सर आपके साथ। बिल्कुल सर मैंने बिल्कुल। जब काम करना शुरुआत किया सर, ऐसे भी मेरे पास कुछ नहीं था। ना पॉकेट में खाने के लिए पैसा था, ना अच्छी से पढ़ाई करने के लिए, ना ड्रेस खरीदने के लिए, कुछ नहीं था मेरे मेरे हिसाब से। लेकिन सर एक चीज क्या था, मैंने देखा इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि जो इंसान उस दिन प्लान दिखा रहा था वो डबल मास्टर्स था। उसने एमबीबी भी किया, एमसीए भी किया। मैंने बोला एक डबल मास्टर्स अगर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, तो मैंने जो डिस्टेंस में कोर्स किया हुआ एक लड़का है, तो इसको तो आराम से कर सकता है उससे भी, क्योंकि सर बोल रहा था जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी कर सकता है। तो मेरे को उस दिन से सर उस बिजनेस का थोड़ा बहुत पोटेंशियल दिखाई दिया। और सर एक सिलसिला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा फुल टाइम 24/7 मैंने देना शुरुआत कर दिया उस कंपनी में। नहीं पे आने से पहले सिर्फ जींस पहनता था, वो भी फटा हुआ। सर आपको मालूम है मैं दीमापुर नागालैंड था, तो मैं पहली बार जब नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन देखने के लिए गया उस दिन, सर मैं जिंदगी में पहली बार फॉर्मल पहना। सर उस दिन से मैंने आज तक फॉर्मल कभी छोड़ा नहीं, उस दिन से सर आज तक कभी नहीं छोड़ा सर फॉर्मल मैंने पहनना। सर उसके बाद मैं क्या क्या मैंने पूरा फुल टाइम देना शुरू किया, दीमापुर अलग अलग जगह में बिल्डअप किया। मैंने जैसे तैसे पैसा अरेंजमेंट करके मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया था। मम्मी का बहुत सारा चीज मम्मी ने लेके फिर एडमिशन कराया था मेरे को। सर उसके बाद मैंने इतना अच्छे से काम करना शुरुआत किया, तो लोग मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव देता था। तो सर मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर किसी चीज को मैं पकड़ लिया तो मैं करूंगा ही करूंगा सर उसको। मैं बीच में जिसने मेरे को ज्वाइन भी कराया, अगर वो नहीं है मेरे साथ, फिर भी मैं सर करूंगा, अगर मेरे को उसका पोटेंशियल मालूम चल गया सर। सर मैंने किया कि मैंने देखा नेगेटिविटी मेरे अंदर आ रहा है सर, मैं घर से मैंने भाग गया मैं सर घर से। और सर मैं भाग के चला गया इंडिया का मैप का एक पार्ट से दूसरा पार्ट सर। मैं कभी भी गुवाहाटी का उस पार सर कभी नहीं गया था। और मैं चला गया ट्रेन पकड़ के सर, मैं गुजरात गुजरात में चला गया सर, अहमदाबाद। मैं कभी भी सर गुजरात में नहीं गया। मेरा एक लीडर वहां पे रहता था सर। मैंने लीडर को फोन किया, सर मेरे को अपना जिंदगी बदलना है, मेरे को कुछ करना है सर, मेरे को आप रास्ता देखो, मैं गुवाहाटी में अकेला नहीं सक रहा हूँ, आप मेरे को बताओ क्या करना है सर। मेरा यहाँ पे जो लीडर लोग है ये लोग कर रहा है नहीं कर रहा है, डिमोटिवेट हो जा रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को करना ही करना है सर। क्योंकि मेरे पास सर कोई रास्ता नहीं है, दो रास्ता था। मैं इधर उसको चूज करता, नहीं तो मैं किसी दुकान में घुस जाता। लेकिन मैं सर नेटवर्क इंडस्ट्री को चूज किया था, उस कंपनी को चूज किया था। और सर मैं गुजरात में चला गया। सर गुजरात का ना तो मेरे को भाषा आता है सर, ना तो रहन सहन आता है। उस लीडर ने मेरे को बहुत मदद किया था। मैं उसका रूम में जाके रहता था सर। हर सुबह मैं 4 बजे उठता था, 4 बजे सर। ठंडा का मौसम था, मेरे को उस पानी से नहाना पड़ेगा। लीडर ने बोला सुबह का 6 बजे उठ के मैं अगर तुमको रूम में देखूंगा, मैं तुमको डिमा फिर भी रिटर्न भेज दूंगा। तो सर मेरे को 6 बजे से पहले निकलना पड़ता था, खाओ या ना खाओ। और बोला रात का 9 बजे से पहले मैं तुम्हें घर में देखूंगा, फिर मैं तुम्हें रिटर्न भेज दूंगा। तो सर मैं रात का सुबह 6 बजे से पहले निकलना पड़ता था, रात का 9 बजे के बाद आना पड़ता था सर। खाने का कोई जुगाड़ नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था सर। हर दिन मैं 14 किलोमीटर वॉक करता था, लोग विश्वास नहीं करेगा 14 किलोमीटर। क्योंकि मैं जिस जगह में रहता था वहां पे जो स्कूल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि मेरे को स्ट्रेंजर्स मीट करना था, नया लोगों के साथ मिलना था। लेकिन मेरे को भाषा नहीं आता है करीम सर। मैं जहाँ पे स्कूल यूनिवर्सिटी है वो मेरे रूम से नियर अबाउट 6.72 किलोमीटर था सर रास्ता। मैं हर दिन वॉक करता था सर। आते समय मेरा पैर नहीं चलता था रूम तक मैं पहुंचू बोल के, लेकिन सर पहुंचना तो पड़ेगा सर। मैं घूमता रहता था सर। दोपहर को मैं 5 रुपया से वहां पे मामरा मिलता है, जो मूरी का पेस्ट होता है
सर वो कभी खाता था, कभी 10 रुपए का पुचका खा लेता था, वही मेरा दिन का था। सर मैं हर बस स्टैंड में जाके बैठता था, हर रेलवे स्टेशन में जाके बैठा था, हर चौराहे पे जाके बैठा था और लोगों के साथ बातचीत करता था। तब तो मेरे को उन लोगों का भाषा भी नहीं आता था सर। धीरे धीरे मैंने उन लोगों का भाषा सीखा, रास्ता रास्ते पे घूमता था, बैग लेके, प्रोडक्ट्स लेके, सारा चीज। सर लोग जोरा बोय ज्वाइन हो जाता था, लेकिन ज्वाइन करने के लिए आता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था सर, हर कोई 10-15 हजार देने के लिए सर रेडी नहीं था। लेकिन कंपनी को सर ज्वाइन करने के लिए रेडी था, लेकिन 10-15 हजार वो लोग एफोर्ड नहीं कर सकता था। सर 3 महीना में गुजरात में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा सर। ना शार्ट का हालत, ना खाने का कुछ सर, मैं पूरा सूख के मतलब पेट और हड्डी पूरा सर लग चुका था मेरा, ऐसा था पूरा मेरा सर जिंदगी। मेरे पास दो ऑप्शन था, आइदर डू और डाई। अगर करो, क्योंकि मैं घर से भाग के आया था, मैं घर रिटर्न जा नहीं सकता था। और मैं करके नहीं गया तो मैं कभी भी जिंदगी में मैं फैमिली को मुंह देखा नहीं सकूंगा, दोस्तों को मुंह नहीं दिखा सकूंगा, क्योंकि मैं बोल के आया था मैं आऊंगा तो नेक्स्ट टाइम प्लेन से आऊंगा। सर मैं बोला मैं नेक्स्ट टाइम जब प्लेन से आऊंगा मैं आके सबसे पहले मेरा 4 व्हीलर खरीदूंगा। सर बोल के तो बहुत सारा चीज गया था, लेकिन 3 महीना रास्ते में घूम घूम के मैंने देखा कि इस कंपनी में 3 साल हो चुका है, लेकिन जो मैं चाह रहा था मेरे को नहीं मिल रहा था सर। लेकिन मैं सीख बहुत ज्यादा चुका था सर कि इस नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल कितना है। सर मैं फिर वहां से फिर से भाग के आया। मैं अपने लीडर को बोला मेरा एक मीटिंग है आज, मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद, और मैं सर ट्रेन में उठ के और मैं चला गया दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली में मेरा पिताजी सर 67-65 हो चुका था, फिर भी नौकरी करना पड़ता था पैर में, क्योंकि सर उम्र भी 65 हो चुका है, लेकिन करना क्यों पड़ता था, क्योंकि फैमिली को चलाना, नहीं तो फैमिली नहीं चलेगा। सर मैं पिताजी उधर से पिताजी के वहां पे गया, पिताजी से रिक्वेस्ट करके मैं ट्रेन का फेयर का पैसा लिया और मैं टिकट किया दीमापुर रिटर्न जाने के लिए। सर मतलब पूरा जिंदगी मतलब सब पूरा अप एंड डाउन, टिकट का वेटिंग लिस्ट है सर 172, और मेरा नेक्स्ट दिन ट्रेन था। सर मैं रात को 12 बजे ट्रेन था, मैं पकड़ने के लिए गया, मतलब सर जिंदगी मतलब पूरा दे रहे थे सर। मैंने आपको बोला ना सर पहले, गरीब कभी भी डिसीजन ले नहीं सकता, ये गरीब इंसान सर। सर उसके बाद मैंने गया, अभी मेरे पास पॉकेट में भी पैसे नहीं है, रात का सर 11:30-12 बजे ट्रेन था, मैं चला गया। सर उस दिन ट्रेन नहीं है, ट्रेन है सुबह का 7 बजे। मैं सारा रात स्टेशन में सोया सर, बैग लेके। सर सुबह अच्छा। का 7:30-8 बजे ट्रेन है, मैं उठा। सर खाने के लिए पॉकेट में पैसा नहीं था, मैं बैठ बैठ के सर दिल्ली से मैं आया गुवाहाटी सर। और सर और एक प्लस मतलब अजीब चीज क्या हुआ, आज सुबह 8 बजे पहुंचने का ट्रेन है गुवाहाटी में, सर नेक्स्ट दिन 8 बजे पहुंचा, 24 आवर्स लेट। मतलब सर जिंदगी पूरा खेल खेल दिया। यहाँ पे सर ग्रेजुएशन का सर मैं ग्रेजुएशन वहां पे जाके सक्सेसफुल भी नहीं हुआ करीब सर। फिर मैं रिटर्न आ रहा था, उसके बाद सर पूरा जिंदगी मतलब पूरा घर मारा, और मैं बेड उठा के जो मारूंगा सर वो ताकत मेरे पास नहीं है सर। तो सर फिर गुवाहाटी में जब आया, इंसान के रूप में भगवान मेरे लिए भी इंतजार कर रहा था, और उनका नाम है जो मेरा ग्रेड अपलाइन है सर, रूपम सर। अच्छा। उन्होंने रूपम सर, करीम सर, उन्होंने मेरे को गुवाहाटी स्टेशन से पिकअप किया, मेरा लगेज लिया, और वो भी उस कंपनी में था, वो भी हाल छोड़ चुका था। तो उन्होंने उन्होंने मेरे को घर में लेके गया, उन्होंने मेरे को खाना पिलाया, सब कुछ किया। खिला के बोला अभी क्या करेंगे तुम बोलो, अभी जिंदगी में तो तुम तो पूरा खत्म। इधर में लास्ट सेमेस्टर नहीं दिया, उधर में पूरा खत्म, घर से भाग गया 3 महीना 4 महीने के बाद, अभी तुम आ रहे, अभी तुम कहाँ पे जाओगे। मैं बोला मेरे को अभी क्या करूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पूरा हार चुका अपने जिंदगी से, अभी शायद किसी दुकान में जाके मेरे को काम करना पड़ेगा। उस दिन सर रूपम सर ने मेरे को एक चीज बोला था, मैं एक कंपनी का प्लान दिखा है नेट में, तो तुम करोगे तो मैं करूंगा, तो एक साथ क्यों ना हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन तुम करोगे तो मैं करूंगा। तो मैं सर उनको बोला था देखो नेटवर्क मार्केटिंग मैं करूंगा, मेरे को पोटेंशियल मालूम है, लेकिन अभी मैं कभी भी जिंदगी में शायद मैं किसी कंपनी के साथ काम ना भी करूं, क्योंकि सर मैं पूरा हार चुका था अपने जिंदगी से। सर उसके बाद रूपम सर ने बोला आप खा लिए, चलो एक बार घूम के आते हैं बाहर से। सर हम लोगों ने गया गुवाहाटी का ऑफिस, जो वेस्टिज का ऑफिस था पहले का, ऐसे देखने के लिए कि कैसा ऑफिस है कैसा नहीं है। सर मैं जब ये पहली बार, हाँ सर, कौन सा ईयर है जब आप वेस्टीज का साथ मुलाकात हुआ, रूपम साहब से मुलाकात हुआ? हाँ कौन सर, सा सर कौन सा ईयर है? 2018 सर, सर 2018, ठीक। अच्छा, 2018 2018 सर, वेस्टीज का। अच्छा अच्छा। तो 2018 वेस्टीज सर। में ज्वाइन आपका कब किया था? वेस्टीज में ज्वाइन आप डिसीजन लेकर के वेस्टीज में ज्वाइन कब किया था? सर वेस्टिज में 2018 सर वेस्टिज में ज्वाइन किया था सर, मैं जब गुवाहाटी से दीमापुर चला गया था, तो मेरे को एक इंसान मिला था गुवाहाटी में, जो मेरे को स्ट्रेंजर्स मीट किया, उनका नाम है दीपक दास सर, जो मेरे को रूपम सर को मिला रास्ते में। उसके बाद सर हम लोग गुवाहाटी में आया, और रात को 12:30 बजे सर आपको भी याद होगा आपके साथ मुलाकात किया। सर जी। उस दिन हम लोगों ने वेस्टिज के साथ ज्वाइनिंग नहीं किया था, लेकिन 3 इंसान के साथ मैंने ज्वाइनिंग किया था सर।
सर हमेशा बोलते हैं लोग नेटवर्किंग में कभी भी कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं होते, लोग एक इंसान के साथ ज्वाइन होते हैं सर। पहले तो मैंने रूपम सर के साथ ज्वाइन किया, दूसरा दीपक दास सर, और उसके बाद जब रात का 12:30 मैंने देखा जो 5 लाख से 6 लाख रुपया एक इंसान इनकम करता है, जो खुद एक डॉक्टर है और 2 गाड़ी ऑलरेडी चलाता है सर, वो इंसान 12:30 किसी को प्रोडक्ट पूछा रहा था और मेरे को उस इंसान के घर में जाके मिला, जिस घर में वो प्रोडक्ट पूछा रहा था, और रात को 1 बजे तक हम लोग के साथ बातचीत किया बैठ के। सर उस इंसान के एनर्जी देख के, सारा चीज देख के, मैंने और रूपम सर ने वहां से निकल के एक डिसीजन लिया। रात का 1 बज रहा था सर, हम लोग पैदल आ रहे थे सर उस समय, फिर उबर हम लोगों ने बुक किया सर। उस रात को 1 बजे हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग को करीम सर के साथ ज्वाइन करने है और दीपक सर के साथ ज्वाइन करना है सर। 2018 2 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया था वेस्टीज में सर। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। जिस इंसान का बारे में बात कर रहे हैं, मिस्टर दीपक दास। मिस्टर दीपक दास एक डेवलपर था, वो भी अपना लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और वो आज वेस्टीज में बहुत सक्सेसफुल है। और उन लोग जैसे बता रहे हैं, लिपोन शाह, रूपम शाह और मिस्टर दीपक दास मेरा साथ आया गुवाहाटी में। ये आप मेरा भी आज थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आप आया आप लोगों ने। सो वेस्टीज में आप जब ज्वाइनिंग किया था, क्या चीज वेस्टीज में आप क्यों डिसीजन लिया वेस्टीज में काम करना है और वेस्टीज में आप सक्सेस हो सकते हैं, कहाँ से आएगा? क्योंकि ऑलरेडी आप नेटवर्क इंडस्ट्री से बहुत नेगेटिव है, सक्सेस नहीं हो पाया। और वेस्टीज में क्या चीज लगा? क्योंकि आप जिंदगी में इतना उदास देखा, इतना चैलेंज आपका पास आया, बहुत सारा गरीबी आपने देखा, और वेस्टीज में क्या चीज लगा जो वेस्टीज को करना है? नया एनर्जी कहाँ से आपको मिला? सर सबसे पहले तो मेरा जो ग्रेट अपलाइन है रूपम सर, उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि हम लोग मिलकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा सर, मैं कभी भी किसी कंपनी में नहीं देखा कि 12:30 1 बजे तक जो इंसान 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया कमाता है वो किसी को अपना गाड़ी से प्रोडक्ट डिलीवरी करते। सर मैंने अपना नेटवर्किंग करियर में सर कभी भी नहीं देखा आज तक, मैंने जितना भी किया है सर। तो 12:30 एक नेटवर्क कंपनी का लीडर किसी को माल पूछा रहा है जिसका कंसिस्टेंसी मिस हो जाएगा, तो सर मेरे को लगा इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो अलग है जो दूसरा नेटवर्क कंपनी में नहीं है। और सर मैंने जब आपसे बात किया, प्लान सारा चीज समझा, मेरे को 3 चीज बहुत अच्छे से समझ में आया था सर कि अगर मतलब 3 चीज मेरे को मिलेगा, एक है कार फंड, दूसरा है हाउस फंड, तीसरा ट्रेवल फंड, है तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, मैं भी यहाँ से ग्रो कर सकता हूँ, दूसरा कि मेरा टीम भी यहाँ से ग्रो कर सकता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। और सर मैं गुजरात में जब मतलब मैंने मतलब घूम रहा था रास्ता रास्ता में, तब भी मैंने वेस्टिज का थोड़ा बहुत मैंने देखा कि उसका ऑफिस बहुत सुंदर होता है, उसका लोग बहुत डिसिप्लिन होता है। और सर मैंने देख रहा था कि आपको देख के मेरे को लगा था कि आप जैसा इंसान अगर डॉक्टर बन के यहाँ पे आके इतना मेहनत कर पा रहे हो और सक्सेस आपको मिल सकता है, तो सर हम जैसे लोगों को भी थोड़ा बहुत मेहनत करके आपके जैसा मैं उस जगह पे मुकाम पे पहुंच सकता हूँ सर। सर 3 साल अच्छा, में जब नेटवर्क, हाँ सर। जी जी बिल्कुल। मतलब आपको ये चीज लगा जो 3 साल में आपको नहीं मिला, वो वेस्टीज में कार फंड, हाउस फंड एंड ट्रेवल फंड और वेस्टीज लीडर का जो डिसिप्लिन, जो हार्डवर्क यस आपको देखकर ये आपको यस सर। मोटिवेट किया और आप वेस्टीज में यस आया। तो यस जब सर। आप वेस्टीज में काम करना शुरू किया, बहुत ड्रीम का साथ, मैंने देखा आपका टीम का जो बहुत अच्छा एक यूनिटी आपका टीम है डिमापुर में, आप यस सर। बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। ये चीज इससे हुआ कि अब आप जिस तरीके से आपने काम किया, तो आप थोड़ा सा बताइए आपका पहला 2-3 महीने का जर्नी कैसे था? फास्ट 3 महीने का चेक किया था और आज आपका हाईएस्ट चेक कितना है? अच्छा, थैंक यू सो मच सर। सर जब मैंने शुरुआत किया आपसे मिलके आके, हम लोगों ने एक राइट डिसीजन लिया, रात का 1 बजे बैठ के मैंने, रूपम सर ने और दीपक सर ने डिसीजन लिया। सर नेक्स्ट दिन से मैं फील्ड में तो उतर चुका था सर, लेकिन सर आपको तो मालूम है मैं पूरा 3 साल मतलब मेरे साथ जो चीज हुआ एक नेटवर्क कंपनी में, उसके बाद बचपन से जो मेरे साथ हुआ सर, वो मेरा थोड़ा मतलब मानसिक तनाव जैसा मेरे लिए था, और घर को भी चलाना था। तो मैंने क्या किया, पार्ट टाइम में एक काम को भी मैंने करना शुरुआत किया था। एक जॉब में मैं घुस चुका था, जॉब नहीं था सर, कमीशन में मैं थोड़ा इनकम करता था, और साइड साइड में मैंने वेस्टेज को करना शुरुआत किया। सर पहला महीने का चेक आया था 131 रुपीज। तो सर साइड साइड पे मैंने करना शुरुआत किया, और मैं सिर्फ रिटेल करता था क्योंकि लोग मेरे को बहुत नेगेटिव देता था, क्योंकि मैंने पहले कंपनी कर चुका था सर। लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता था। मैं और रूपम सर सिर्फ रास्ते में घूमते रहते थे बैग लेके, पीठ में प्रोडक्ट्स लेके, और लोग को बताते थे, लेकिन सर लोग कोई भी ज्वाइन नहीं करता था। लेकिन सर मैं प्रोडक्ट्स रिटेल करते रहता था, क्योंकि मैं लास्ट कंपनी में गुजरात में बेस्ट रिटेलर का मेरे को अवार्ड मिला था सर उस कंपनी से। पूरा गुजरात में मैं भाषा नहीं जानता था, लेकिन मैं प्रोडक्ट सेल करके आ जाता था सर। और करीबन मैंने 1 महीने में 60,000 का प्रोडक्ट रिटेल किया था गुजरात में उस 3 महीने में से 1 महीने में सर। तो सर अच्छा मैं रिटेल करता था प्रोडक्ट थोड़ा बहुत, ऐसे करके मैं 11% पहुंचा सर। सर उस दिन मैं थोड़ा बहुत नौकरी में भी फोकस था, क्योंकि वहां से मेरा 20,000 रुपया आ जा रहा था, तो मैं थोड़ा खुश था, थोड़ा कंफर्ट में भी था। तो रूपम सर ने मेरे को एक दिन फोन करके बोला कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुम नेटवर्किंग में बहुत सारा चीज कर सकते हो। रूपम सर ने बोला मैं भी गुजरात तक नहीं गया था इतना बड़ा डिसीजन लेके, लेकिन तुम घर से भाग गया था, तो तुम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो वेस्टेज में, वेस्टेज का प्लान तुम अच्छे से समझो, तुम सकोगे बोल के।
तो सर उस दिन मैं घर में आके सोचा, एक इंसान अगर मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहा है तो क्यों ना मैं अच्छे से इसको सर करके देखूं। सर पहले में चैलेंजेस बहुत आया, लोग ज्वाइन नहीं कर रहा था, बहुत सारा लीडर्स था जो मेरे टीम में, वो लोग भी मेरे को विश्वास नहीं कर रहा था, सामान यूज करके बोला था, सबसे घटिया कंपनी का सामान हम लोगों ने यूज किया है, क्योंकि सर वो लोग भी नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग करके हुए। तो सामान से प्रॉब्लम नहीं था सर उन लोगों का, लेकिन नेगेटिविटी से प्रॉब्लम था। तो सर 2 3 4 महीना 5 महीना मेरा हम लोग का बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ सर। सर उसके लेकिन एक चीज सर हम लोगों ने नहीं छोड़ा कि हार्ड वर्क करना। सर जी। नेगेटिविटी हम लोग के पास आ रहा था, लेकिन सुबह से लेकर रात तक 12 बजे तक सर, 9 बजे तक, 10 बजे तक हम लोग घूम रहे थे मैं और रूपम सर। सर कभी कभी हम लोगों ने किसी दूसरे के घर में भी सोया, कोहिमा चले जाते थे सर हम लोग, और दूसरे का घर में सोया, किसी ने हम लोग को जुगाड़ करके दिया सोने के लिए, ऐसा करके सर हम लोगों ने टीम को फॉर्म किया। सर तो यूनिटी उसका होने बाद का हाँ सर। उसका बाद आपका हाईएस्ट इनकम आप लाख लाख पहुंच गया। हाँ, हाँ ये सर। आपको भी सोचा आप इतना कम टाइम के अंदर में बेचते से 1 लाख इनकम करेगा और गाड़ी लेगा आपका टीम में, आप आपका अपलाइन आप खुद गाड़ी लिया है। तो 1 लाख आपका इनकम का कितना महीने लगा 1 लाख पहुंचने के लिए? सर 1 लाख इनकम पहुंचने के लिए सिर्फ मेरे को सर 14 महीना लगा सर। वाह माय गुडनेस। मैं आप सब लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, मैं एक डायलॉग बढ़ता हूँ क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में सिर्फ 15 महीने के अंदर 1 लाख इनकम पहुंचा, और मेरा जो टीम आज लिपन शाह सिर्फ 15 महीने के अंदर। आपका हाईएस्ट चेक कितना है वेस्टीज में? सर 1,54,000। वाह, क्या बात है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो इंसान है अपना लाइफ में इतना चैलेंजेस, नेटवर्क इंडस्ट्री 3 साल काम किया, दूसरे कंपनी में कुछ नहीं मिला, आज वेस्टीज में सिर्फ 14 महीने का अंदर 1 लाख और 1,57,000 इनकम। और आज कौन सा गाड़ी चला रहा है अभी? उसका पास आपका पहले क्या गाड़ी था, अभी क्या गाड़ी चला रहा है वेस्टीज से आप? सर आज सुबह मैं एक मीटिंग में निकला था, तो मैं उस मीटिंग के जगह में से सर आपके साथ जूम कॉल कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का गाड़ी में हूँ। सर टाटा नेक्सॉन में गाड़ी चला रहा हूँ, जिसका कीमत है करीबन 12.5 लाख रुपया सर। ओ अच्छा, माय गुडनेस। सो आज आज लिपन जी, मैं आपको बताइए, आप आपका बचपन, आपका गरीबी आपने देखा, बहुत चैलेंजेस देखा। आज आप 1.5 लाख मंथली इनकम ले रहा है, अपना खुद का गाड़ी में आप बैठ रहे हैं, दुनिया सब देख रहा है। आप कैसा फीलिंग होता है आपको आज? सर सर कभी सपने में भी सर नहीं सोचा था ये सारा चीज सर। सर जी वेस्टेज में ज्वाइन किया था सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए के लिए सर। जी उससे बड़ा सपना देखा नहीं था, क्योंकि सर होगा कि नहीं कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि सर लोग बोलते थे सपना पूरा, सपना बना सपना पूरा होगा, लेकिन कभी भी देखा नहीं सर पूरा होते हुए। लेकिन सर सिर्फ 10 से 20 हजार का बनाया सर। जब मेरा पहला चेक आया, मतलब एक चेक आया था 97,960। सर सुबह का 5 बजे जब मैं खोल के देखा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था सर। सर मैंने काम बहुत ज्यादा अच्छे से किया, मेहनत किया, लेकिन सर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। मैंने ऐप को फिर बंद किया सर, फिर ओपन किया। मैं सोचा सर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर ओपन किया, फिर बंद किया। मैं बोला क्या हो गया, मैं रूपम सर को फोन किया, सर मेरा चेक ना ऐसा दिखा रहा है। वो बोल रहा आप नया ऐप में जाके देखो। मैं फिर नया ऐप में जाके देखा, सॉफ्टवेयर से मैं देख के इधर में भी 97। मैं सोचा सर मैं थोड़ा वेट कर लेता, फिर सॉफ्टवेयर से फिर चला जाएगा, मेरा चेक आ जाएगा। नहीं सर, फिर 2 घंटा 3 घंटा हो गया 97। सर मतलब मैं क्या बोलूं क्या करूं, किसको दिखाऊं, मतलब इतना कुछ सर दिल से मैं, मतलब सर किसी को बता नहीं पा रहा था। मैं डांस भी कर नहीं पा रहा था सर, मतलब मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ सर, मतलब इतना अच्छा फीलिंग है सर उसका। और अच्छा, सर सबसे प्लस पॉइंट क्या है सर, आज मेरा इस साल के अंदर मेरा टीम से सर 3 गाड़ी आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप जिस दिन गाड़ी लिया है, ये हाँ सर। जिंदगी का पहला गाड़ी, हाँ सर। अपना अपना माँ बाप का पास भी इतना गाड़ी नहीं था, शायद हाँ आपका सर। जनरेशन में किसी के पास गाड़ी नहीं था। आप पहला इंसान है जो बार अपना पैसा से इतना कम उम्र में। मैं आप जानना चाहूंगा आपका उम्र कितना है अभी? सर 26 साल होने वाला है। 6 इयर्स में आप 1.5 लाख इनकम, अपना खुद का गाड़ी है। हिंदुस्तान में, हमारा देश में इसे बहुत बच्चा है, बहुत यूथ है जो यस सर। आज भी जॉब का तलाश में है। और लिपन शाह ने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाया, आज अपना खुद का गाड़ी और 1.5 लाख इनकम, एवरेज शायद 1 लाख 10 टू 20 सर एवरेज 1,10,000 20,000 है सर। कंटिन्यूअस आ रहा है। और आज अपना गाड़ी में बैठ करके महसूस क्या हो रहा है? आप हमारा यूथ को कुछ मैसेज देना चाहते हो, दीजिए। आप इतना हंसी, बहुत अच्छा लग रहा है आपका बीच में जो मैं मुस्कुरा देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बताइए, आप जिस दिन गाड़ी लिया है उस दिन का फीलिंग आप बताइए, और आज आज का फीलिंग आपका कैसा है? करीम सर मैंने आपको भी फोन किया था, आप थोड़ा मतलब किसी मीटिंग में ऑलरेडी शेड्यूल था, हम आ नहीं पाए सर उसमें। तो सर मैं जब गाड़ी लेने के लिए गया सर, सर मेरे को सच में बताओ, मैं तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ। सर उस दिन मैं दीपक सर, रूपम सर, सब मेरा अपलाइन डाउन, मतलब टीम मेट्स के साथ मैं गया वहाँ पे। लेकिन सर मैं बार बार उन लोगों को पूछा था गाड़ी मेरे को मिलेगा ना सर सच में। मैं सर ऐसा सोचा था कि मेरा पैसा ना खा दे, गाड़ी सच में देगा कि नहीं, ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। सर मैं सुबह से शाम तक बैठा उस गाड़ी के लिए, लेकिन मेरा मन में बार बार ऐसा हो रहा था अगर और मैं मेरा गाड़ी को कैंसिल कर दे।
अगर मेरे को गाड़ी ना मिले सर, मतलब क्या होगा मेरे साथ कुछ समझ में नहीं सर। मेरा पिताजी दूसरे का गाड़ी चला के हम लोगों को पालता था सर। पिताजी महीने में 2 से 3 हजार रुपए इनकम करता था सिर्फ अपने फैमिली को चलाने के लिए, वो भी अच्छे से चला नहीं पाया। दो लड़का को बड़ा पढ़ा नहीं पाया अच्छे से। तो सर मैं मतलब सपना जैसा हो रहा है सर, होगा कि नहीं ना मेरे साथ, मतलब सब झूठ चीज चल रहा है ऐसा सर मेरे सामने। सर जब मेरे सामने गाड़ी आया कि वो लोग बोला था ये आपका टाटा नेक्सॉन आ गया है नौगांव से, तो मैं सर मतलब मैं दीपक सर को पूछा था, सर सच में ये मेरा गाड़ी है ना सर? तो दीपक सर मेरे को हाँ करके बोला था, सर ये आपका जो आपने मेहनत किया सर इसका है, आपका और आपका टीम में मिलके जो मेहनत किया सर उसका रिवॉर्ड है आपके लिए सर, है आपका कार फान से। सर मैं जब गाड़ी में बैठा मैं खुद भी नहीं चला, मेरा हाथ कांप रहा था सर उस समय। सर दीपक सर ने बोला मैं चलाता हूँ, मैं पीछे में बैठा। सर पीछे में बैठ के मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि दीपक सर मेरा गाड़ी चला, मेरा शरीर कांप रहा था सर उस समय। मतलब जिंदगी में सर मेरा आंख में आंसू था, शरीर कांप रहा था, तब भी मेरे को बिलीव नहीं था सर ये मेरा गाड़ी और मैं ऑलरेडी निकल के जा रहा हूँ होजाई से दीमापुर। सर अच्छा। मैं जब दीमापुर में आया, आने के बाद 2 महीना जब मैं गाड़ी चल रहा था सर, तब भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं दीमापुर में एक लीडर को बोला, अभी भी मेरे को विश्वास नहीं होता ये मेरा गाड़ी, मेरे को लगता है कल अगर मेरा गाड़ी को लेके चला जाएगा। तो वो लीडर सर मेरे को बोला था 2 3 4 महीने आपको ऐसा फील होगा, उसके बाद आस्ते आस्ते आपको आ जाएगा कि आपका गाड़ी है सर, विश्वास हो जाएगा सर। तो आपका माँ बाप अभी भी जिंदा है सर आपका साथ में? मम्मी पिताजी है मतलब यहाँ पे है सर। सबसे प्लस पॉइंट क्या है, वेस्टिज से सर मैं आज लाख रुपए इनकम ले रहा हूँ, डायमंड डायरेक्टर मैंने अचीव किया। और सर आने वाले दिन में, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिन में बहुत दूर तक जाएंगे सर आपका हाथ पकड़ के सर। सर सबसे प्लस पॉइंट क्या है, मैंने जो वेस्टिज से हासिल किया इन सारे चीजों को छोड़ते हुए, लास्ट ईयर 2019 को जून का 4 तारीख को मैंने अपना पिताजी का रिटायरमेंट कराया। सर पिताजी का उम्र 69 हो चुका था, चल भी नहीं पा रहा था, आंखों से देख नहीं पा रहा था। लेकिन दो जो बड़ा भाई है वो उनका ख्याल अच्छे से नहीं रख रहा था सर। मेरे को बहुत मतलब गिल्टी फील होता था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इन लोगों के लिए। सर देखिए अचीवमेंट सारा चीज जरूर है, लेकिन माँ बाप सर एक बार चला गया जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं लास्ट ईयर मई का 2 3 तारीख को मैं सर आपके साथ दिल्ली में था, आपको भी याद होगा, गाजियाबाद में हम लोग एक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। तो सर सिद्धार्थ सिंह सर जब माइंडसेट कर रहा था, मैं उस समय रो दिया था और सिद्धार्थ सिंह ने मेरे को माइक पकड़ के बोला था आप क्यों रो दिया मेरा माइंडसेट के समय। मैं उनको सिद्धार्थ सिंह सर को बोला कि मैं सारा चीज करूंगा, लाख रुपए कमाऊंगा, मेरे को बिलीफ है। लेकिन सबसे ज्यादा चीज क्या, मैं आज दिल्ली में आया और मैं पिताजी को देखा कि पिताजी अभी भी फर्स्ट पे सोता है सर, मालिक का घर में। पिताजी नौकरी कर रहा है, पिताजी चल नहीं पाता, मैं पिताजी को देखे कि चल नहीं पा रहा, फिर भी मेहनत कर रहा है। मैं दीपक सर भी मेरे साथ गया था, मैंने दीपक सर को बोला सर सिर्फ 1 महीने का समय चाहिए मेरे को जाने के बाद, इतना तो सर लिपन शाह में कॉन्फिडेंस लेवल है कि 1 महीने में कुछ ना कुछ करके दिखा सकूं। सर उस मीटिंग में जब गया था मेरा इनकम सिर्फ 45,000 था। और सर मैंने पूरा महीना आके जीत और मैंने प्लानिंग किया सर सबसे पहले अपलाइन के साथ बात करके। और सर नेक्स्ट महीने का जो 10 तारीख को मेरा चेक आया सर 97,960 का सर, वाह। डायरेक्ट 45,000 से। सर उस दिन मैं सोचा अगर मैं किसी चीज में, अगर कोई इंसान किसी चीज में फोकस कर दे कि मेरे को चाहिए चाहिए, उसको उसको पाने के लिए कोई भी सर रोक नहीं सकता। और सर नेक्स्ट महीना सिर्फ एक ही महीने में मैंने अपना पिताजी को रिटायरमेंट करके लेके आया सर दीमापुर में। वाह। वाह क्या बात है। मतलब आपका पिताजी जो काम करते थे उसको छुड़ा करके आप घर में लेकर के आज आपका माँ बाप आपका साथ है। और माँ पापा साथ है सर। मैंने ये गाड़ी भी पिताजी को गिफ्ट किया, क्योंकि सारा जिंदगी उसने दूसरे का गाड़ी चला के हम लोग को पाला, और मैंने सर पहला गाड़ी चला के मैंने पिताजी को पहले बैठाया और उनको घुमाया सर, और उनको चलाने के लिए दिया सर। हाँ सर वो लोग एक हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं सर। सर वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लाइफ में सर। ये तो जिंदगी का कितना बड़ा बात है, आपका पिताजी आपका साथ है। माँ बाप मैं बताता हूँ सब लोगों को, अगर आपका माँ बाप का आशीर्वाद यानी माँ बाप का ब्लेसिंग आपका साथ है तो आपका दुनिया आपका लिए है। दुनिया का हर खुशी आपके लिए है। हर बच्चा तो हिंदुस्तान की मैं एक चीज बताऊंगा, हर हिंदुस्तान का हर बेटा ऐसे होना चाहिए जैसे लिपन शाह ने अपना माँ बाप के लिए किया। तो थैंक यू सो मच लिपन जी। अच्छा एक चीज बताना चाहूंगा, आप इतना सक्सेस है, आप इतना कम समय में इतना सक्सेस हुआ है वेस्टिज में मेहनत करके। आप कभी आपको लगा ये वेस्टिज में आकर के कोई चैलेंजेस, आपको बहुत सारा चैलेंज हुआ है, कोई एक चैलेंज आप बता सकते हैं बहुत बड़ा चैलेंज आपका साथ हुआ है? सर चैलेंज ऐसा हुआ था कि जब मैं वेस्टिज में स्ट्रगल कर रहा था, और सर ऐसा हुआ था जब मैं सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे पहुंचा था, तो सर मेरे साथ क्या हो जाता है सर, सर हर समय पिकअप पे जाएगा बिजनेस ऐसा नहीं है सर। देखिए सर अप एंड डाउन सक्सेस का एक रास्ते में होता है। सर जब मैं सिल्वर पहुंच चुका था तब मेरे साथ कुछ अप एंड डाउन हुआ, मेरा टीम को मतलब टीम में थोड़ा अप एंड डाउन हुआ था। तब बहुत ज्यादा चैलेंजेस मेरे सामने आया, मैं अपना टीम को सर ग्रो कर नहीं पा रहा था, दूसरा दूसरा लेगो को अपना टीम को। तो सर 6 महीना तक मेरा चेक सर बहुत खराब गया उस समय, 4 से 5 महीना 6 महीने का लगभग। मैंने दीपक सर को फोन किया, सर मैं और नहीं सक रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं शायद सक्सेसफुल हो नहीं पाऊंगा बेसिस से। लेकिन सर मेरे को आज भी याद है उस इंसान का, सर हो सकता है वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो काम उस दिन उस इंसान ने किया मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। मैं अरुणाचल में था सर,
और मैं दीपक सर को फोन किया था, सर मैं और कर नहीं पाऊंगा शायद वेस्टेज को, मैं सर आज 5 महीना हो गया मैं और ग्रो कर नहीं पा रहा हूँ। दीपक सर ने एक चीज बोला था सर कि आप सकोगे सर, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, आप जैसा लीडर नहीं सकोगे वेस्टेज में तो सर कैसा लीडर सकेगा। तो सर ऐसा बोल के मेरे साथ पूरा एनकरेज में, आप सकोगे सर। तो सर उस दिन जो 15 मिनट दीपक सर ने बात किया, और सर वो मेरा लाइफ चेंजिंग अपना जिंदगी में था। हो सकता था मैंने सर उस दिन मैं वेस्टेज को क्विट कर देता सर, हो सकता था मैक्सिमम, मैंने अपना मन भी बना लिया था कि मैं और नहीं सकूंगा बोल के। लेकिन सर बोलते सक्सेस के राह में अप एंड डाउन हो गई, लेकिन हमें टिक के रहना है सर। लेकिन सर मेरा माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा था उस समय, लेकिन दीपक सर का जो एक बात था कि आप सकोगे, और आप में वो बात है, आप कर सकोगे सर। उस दिन वो बात सोच के सर मैंने फिर से जो लग गया पीछे में सर, डायरेक्ट सिल्वर से मैं बन गया सर डायरेक्ट स्टार और डायमंड। मैं गोल्ड में कभी गया ही नहीं सर, डायरेक्ट सिल्वर से विद इन 2 मंथ मैंने सर स्टार डायरेक्टर अचीव किया, और उसके बाद डायमंड को लिया सर नेक्स्ट महीना। बिल्कुल, मतलब अपलाइन का साथ आप कनेक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है। हाँ सर। अगर सही ढंग से अपलाइन का साथ, सक्सेसफुल अपलाइन का साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा तो जरूर आप अपलाइन आपको मोटिवेट करते जाएगा। हाँ सर। सो लिपुन जी आप बताइए कर रहा है ये लॉकडाउन में, फिर भी आप लोग किस तरीके से कैसे काम कर आप लोग लॉकडाउन में, आ, सर इसके बारे में मैं क्या थोड़ा करते हैं बताना आप चाहूंगा। लॉकडाउन में? हाँ सर। जी। सर सबसे पहले तो चीज हमें क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक सक्सेसफुल एक अच्छा लीडर का हाथ पकड़ना है। और ऐसा नहीं है कि बीच में उस हाथ को छोड़ देना, हमें हमने किसी का हाथ पकड़ा तो उसके साथ रहना है। हमें एक लीडर का चुनाव करना है, सक्सेसफुल लीडर जो आगे बढ़ रहा है, और उसका हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। दूसरा चीज सर, जब हम लोगों ने टीम बनाना शुरुआत किया है सर, आपको भी मालूम है हम लोगों ने अपना टीम का नाम दिया है मिलीनियर्स स्क्वाड। सर मिलीनियर स्क्वाड इस वजह से दिया है कि मिलीनियर्स का एक स्क्वाड होगा, और किसी भी जगह में वो लोग जाके जब गिरेगा पेड़ का बीच के जैसा वो लोग उठेगा, और बहुत सारे लोगों को वो लोग छावा देगा। तो सर एक मिलियनियर स्क्वाड का हम लोगों ने टीम बनाया, हम लोगों ने सर पहला दिन से एक टीम बना के हम लोग कोर कोर टीम बनाया। और हम लोगों ने ऐसा टीम बनाना शुरुआत किया कि कभी दीमापुर बंद हो या इंडिया बंद हो, लेकिन हमारा सेल कभी आना बंद नहीं होना चाहिए सर, बहुत टेम्पोररी बिजनेस नहीं होना चाहिए सर। सर देखिए अप्रैल महीने में पूरा इंडिया बंद था, पूरा नागालैंड भी बंद था, आपको मालूम है सर ना, दीमापुर से हम लोग एक कॉलोनी से दूसरा कॉलोनी जा नहीं सकते थे। सर पूरा टीम मिला के मेरा टीम से मैंने सर 16 लाख का सेल किया सर, नियर अबाउट 57 पीवी का सर, बहुत। 57,000 पीवी। हाँ हाँ, मैंने शॉक हो गया आप लोगों का बिजनेस मैंने देख कर के, यार दीमापुर कंप्लीट बंद है, पूरा लॉकडाउन के बीच भी आप लोगों का चेक नहीं गिरा। मतलब क्या क्या चीज है उसका सीक्रेट क्या है? सर उसका सीक्रेट ये है सर, मतलब हम लोग का सर मेरा टीम से अभी जैसे 40+ डायरेक्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड डायमंड सब मिला के 40+। हम्म। तो हम 44 में सर बॉन्डिंग बहुत अच्छा है सर, जी मतलब अगर लिपन सर ने अपना टीम को अगर बोला हाई तो सब बोलेगा हाई सर, तो लिपन सर ने अगर बोला तो बाय मतलब सब बाय सर, मतलब इन द वे सर, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ मतलब हम लोग कनेक्टेड है। और सर हम लोग इतना ज्यादा कनेक्टेड है, बॉन्डिंग हम लोगों में है कि वो लोग मेरे ऊपर सर इतना विश्वास करते हैं। मैं क्या क्या सर, महीने का जब शुरुआत हुआ था मैंने क्या किया था, जूम मीटिंग किया था सर ब्रॉन्ज डायरेक्टर नेवाव के साथ। जी। तो जूम मीटिंग किया था सर, मैंने 1 घंटा का जूम मीटिंग किया था, और सबको भरोसा दिलाया था कि जितना भी लॉकडाउन हो जाए लेकिन हम क्या है हमें जानना पड़ेगा, हम लोग मिलके कितना बड़ा टीम बनाया दीमापुर में ये हमें जानना पड़ेगा। मैंने बोला था जैसा बिजनेस चल रहा है इससे बिजनेस 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है नोटिस में हम लोग बेस्ट टीम बन के देखा है पूरा लॉकडाउन में कि बिजनेस करने में। सर हर किसी ने प्रोडक्ट मिले ना मिले अपना घर से सर ऑनलाइन ऑनलाइन बिलिंग सर हर किसी को हम लोगों ने पहले से सर सिखा के रखा था सर। वाह, हम लोगों को तो कोविड। यही सबसे ज्यादा सीक्रेट है, मतलब आपने यस सर, यस सर, एडुकेट किया। हाँ, यस सर, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, क्योंकि यस मैंने सर, देखा आपका टीम का बिजनेस बिल्कुल नहीं गिरा, बराबर तब भी यस सर, बिल्कुल बिजनेस यस सर, ग्रोथ में है। तो उसका एक ही रीजन है जो आपने अपना टीम को एडुकेटेड किया, भाई यस सर, आप ऑनलाइन ऑनलाइन परचेस करो, अगर यस सर, बंद है तो आप जो ऑनलाइन का साथ कर सकते हैं। यस सर। लोग सर बहाना और एक चीज, बनाते हैं। हाँ जी। सर और एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ सर, अरुणाचल आपको भी मालूम था पूरा बंद था सर अरुणाचल। हम्म। सर मेरा एक टीम है तेजू में, 3 महीना हो गया स्टॉक पर अभी भी सर नहीं खोला है, लेकिन सर तेजू में ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने से सर मेरा बिलिंग नहीं करा। हर कोई सर तेजू में गांव के अंदर सर मेरे लोगों को पहले से ऑनलाइन बिलिंग सिखा दिया था सर, जब उन लोगों ने ज्वाइनिंग किया था। मैं सर ऑनलाइन ऑनलाइन परचेज के ऊपर मैं सर एक क्लास देता हूँ उन लोगों को कि ऑनलाइन बेसिस में पोस्ट से कैसे बिलिंग करना, कभी मैं ना रहूँ मैं बिजी रहूँ, आप लोग को यहाँ पे स्टॉक पर प्रोडक्ट नहीं मिला डायरेक्ट ना लूंगा उनसे ऑनलाइन मानना है। और सर वो मेरा गेम चेंजर था इस कोविड-19 में, जो मेरे को सर हेल्प किया सबसे ज्यादा। हर किसी ने घर में बैठ के सर ऑनलाइन ऑर्डर किया। बिल्कुल, मैं आप सब लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा, अपना टीम को अगर लिपन शाह यानी लिपन दीमापुर से जो जिस एक्टिविटी किया, उन लोगों का जो बीपी मैंने देखा लास्ट कंटिन्यूअसली लॉकडाउन में ग्रोथ हुआ है, उसका एक ही रीजन था, वो अपना टीम को एजुकेटेड किया,
ऑनलाइन परचेस का ऊपर, और हमारा कंपनी भी कंटिन्यूअस कर रहा है। अच्छा लिपोन जी, थैंक यू सो मच, आपका इतना सक्सेस मैंने को बहुत अच्छा लगा, काफी लोगों को मोटिवेट करेगा। आप अपना तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में? मैं शॉर्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सर जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देता है सर। सर हो सकता था मैं क्लास 10 में क्लास 12 में मेरे को कम नंबर मिल जाता, हो सकता है भगवान ने सोच के रखा था कि अच्छा से पढ़ाई लिखाई आप अगर रैंक मार दोगे तो बड़ा नौकर बन जाओगे। तो शायद भगवान ने मेरे को 60% में रख दिया था कि बड़ा नौकर नहीं बनना है लेकिन छोटा मालिक जरूर बनना है सर। तो सर जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देता है। और जितना भी लोग आज मेरा इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं करीम सर के साथ, करीम सर को भी हर कोई पहचानता है। मैं आप लोग को एक मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और जिंदगी में भगवान ने हम लोग को एक मौका भी दिया, एक रास्ता दिखाया है। हमें क्या करना है, हमें सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, एक अच्छा लीडर को पकड़ना पड़ेगा, और तीसरा हमें क्या करने का, पूरा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क। बहुत लोग सर स्मार्ट वर्क में चले जाते हैं, हमें स्मार्ट वर्क कभी नहीं करना है। आने वाला 3 साल तक हमें रात और दिन को एक कर देना, जीत और मेहनत करना है, बारिश हो धूल हो जो भी हो, हमें फील्ड में जाना है। और सब लीडर, सक्सेसफुल लीडर के पीछे एक चीज होता है कि वो लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और हमेशा हमें 5% बन के रहना है। किसी भी लेवल में हमें चले जाए लेकिन हमें कभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम लोग रुक जाएंगे उस दिन हम लोग का सक्सेस भी फिर से डाउनफॉल हो जाएगा। तो हमें एवरीडे क्या करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और जैसे मैंने बोला जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देता है, तो आप रुक जाओगे तो आपको धोखा दे देगा। अगर आप हार्डवर्क करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे तो आपको आगे बढ़ाता रह जाएगा। आज मेरा उम्र सिर्फ 25 प्लस है, 26 साल 29 जुलाई को होने वाला है। आज 26 साल की उम्र में इतना नीचे से आके सोचिए, मेरे पास मेरा पिताजी दूसरे का गाड़ी चला के हम लोग को पालता था, आज मैंने अपना पिताजी को गाड़ी दिया। तो एक कैसे हुआ सारा चीज, क्योंकि मैंने सिस्टम को फॉलो किया था, लीडर का बात सुना था। मैं अपलाइन के साथ हर दिन, मेरा अपलाइन मेरे को फोन करना नहीं पड़ता, मैं मेरा अपलाइन को फोन करता डेली 2 से 3 बार, फोन नहीं उठाता फिर भी मैं बाद में घुमा के करता हूँ। मैं अपना अपलाइन के साथ कनेक्टेड में हूँ, पहला चीज। दूसरा, हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा, प्लानिंग करना पड़ेगा। और चौथा, पूरा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और टीम के बारे में सोचना कि टीम का अचीवमेंट कैसे हम लोग आगे बढ़ाए, और अपना आप हम लोग का अचीवमेंट आगे बढ़ जाएगा। यही मैसेज है सर सबके लिए कि हार्डवर्क करना है और कमिटमेंट देके इसको करना है। और सर प्रायोरिटी लिस्ट में वेस्टेज को नंबर 1 पे लेके आना पड़ेगा। सर बहुत सारा यूथ है प्रायोरिटी लिस्ट में, पबजी है उन लोगों के लिए, बहुत सारा लोगों का टिकटॉक है, सर बहुत लोगों का गर्लफ्रेंड है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, प्रायोरिटी लिस्ट में जब आपका माताजी और पिताजी आ जाएगा, उस दिन इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सकेगा। और जब तक आपका प्रायोरिटी लिस्ट में, मैं आज वेस्टेज मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों है, क्योंकि वेस्टेज से सर मेरा मम्मी पिताजी का जिंदगी जुड़ा हुआ है, उनका एक अच्छा लाइफ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मेरा इमोशनल इमोशनल ड्रीम है। और वेस्टेज मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी क्यों है, क्योंकि मेरे साथ मेरा मम्मी पिताजी जुड़ा हुआ है। आप लोग अपना मम्मी पिताजी को एक अच्छा लाइफ अगर देना चाहते हो, आने वाले दिन में अपना बच्चों को एक अच्छा लाइफ अगर देना चाहते हो, आने वाले दिन में आप अपने फैमिली के साथ अगर स्टेज के ऊपर उठना चाहते हो, तो आने वाला 3 साल के लिए आपको एक चीज करना होगा कि वेस्टेज को तो प्रायोरिटी पे लेना होगा। अपना अपलाइन का सारा बात सुनना पड़ेगा, माथा झुका के, और आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। 3 साल कोई भी चीज नहीं, कोई भी त्योहार आ जाए, कोई भी मौका आ जाए, आपको 3 साल क्या करना है, सिर्फ वेस्टेज और अपना टीम के साथ बिताना है। मैं आपको बोला, आने वाले 3 साल के बाद आप में से किसी का ऐसा नहीं होगा जिनका चेक लाख रुपए से कम होगा। यही बात है सर मेरे तरफ से। वाह, क्या बात है लिपन जी। आज 2025 है और 2020 है, और 2025 में लिपन शाह कहाँ रहेगा? सर सर मैं सुबह से सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज सुबह मैंने 2025 का क्यों बनाया था सर, क्योंकि मैं करीम सर को बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। और सर मेरे को लग रहा था करीम सर मेरे को जरूर पूछेगा कि 2025 में आप क्या करोगे, क्योंकि करीम सर जब भी मेरे को फोन करता है एक चीज हमेशा बोलता है, करीम सर मेरे को फोन करने से मेरे को बहुत खुशी होता है, क्योंकि नोटिस का टॉप ऑनर, इतना सक्सेसफुल पर्सन, नोटिस का किंग बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग को करीम सर को अभी। तो सर जब कभी मेरे साथ बात होता है, मैं करीम सर को बोलता सर मैं अभी नेक्स्ट ये टारगेट दे रहा हूँ। करीम सर हमेशा मेरे को एक चीज बोलते हैं, हाँ आप सकोगे, आप सकोगे, आप कर लोगे बोल के। तो सर ये चीज क्या करता है सर, इतना सिर्फ 2 बार मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन लाता है, इंस्पिरेशन लाता है कि मैं सकूंगा बोल के। तो सर मैंने उस दिन आपका फोन आके उसके बाद नया चार्ट, मैंने गोल चार्ट बनाया कि करीम सर अगर बोल रहा है कि आप सकोगे, आप में वो बात है। सर मैंने 2025 के लिए एक लिस्ट तैयारी किया, 2025 तक सर मैं अपना जो रिकॉर्ड है, मैंने 1 लाख तक पहुंचा, उसका रिकॉर्ड को धीरे धीरे ब्रेक करके 2025 तक सर मैं 10 लाख रुपए महीने का इनकम तक सर पहुंच जाऊंगा, जो प्लानिंग मैंने बना के रखा है। बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल सर। बिल्कुल। और आपका टीम का अचीवमेंट? सर टीम में 2025 तक करीबन 50 गाड़ी लाने का सर मतलब प्लानिंग चल रहा है सर, 50 कार अचीवर्स। बिल्कुल, ये तो सही है। मेरा दुआ एंड ब्लेसिंग आपका साथ है। आपका टीम कंटिन्यूअस ग्रह के करते रहिए। और जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, आप लोगों का टीम का जो यूनिटी, ये बहुत अच्छा यूनिटी है। मैं आपको दिल से
धन्यवाद देना चाहूंगा। एक टीम का अंदर में आप आया और क्या टीम का एक मेंबर है आप, और मेरा टीम का साथ आप लोग कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। आपका टीम कंटिन्यूअस ग्रह करे और दीमापुर में एक बेंचमार्क तैयार कीजिए, ऑलरेडी आप लोगों ने किया और हमेशा आप मेरा दिल के अंदर में है। एंड आई लव यू सो मच फॉर योर टीम एक्टिविटी एज ए लीडर। और आने वाला दिन में आपका हर सपना हकीकत हो, ये मेरा दुआ है, ये मेरा ब्लेसिंग है आपका साथ। एंड मेरा साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत एक कीमती टाइम आपने दिया। अभी भी मीटिंग में है, आपका गाड़ी में है, एंड आपका ये कीमती टाइम देने के लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सब लोग एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा एक ही डायलॉग था, आई गिव माय ब्लड फॉर योर सक्सेस। मैं अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ आपका सक्सेस के लिए। आप कभी भी कुछ भी चाहिए तो हमारा साथ जुड़ सकते हैं और हम लोग सब मिल करके नया हिंदुस्तान बनाऊंगा और अपना हर हिंदुस्तानी का सपना हम फुलफिल करेंगे। थैंक यू सो मच। हम नया से थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू लिपन शाह। मैं आप सब लोग को ये चीज बताना चाहूंगा, यानी नेक्स्ट फिर हमारा ये ट्रेनिंग आज यूट्यूब चैनल में आप सब्सक्राइब कीजिए तो कंटिन्यूअसली आपका नया नया नोटिफिकेशन आपको मिले। ट्रेनिंग लगातार हम ये नया प्रोसेस शुरू किया था क्योंकि आज तो हम नहीं जा सकते, बड़ा इवेंट नहीं कर सकते, तो हम टेक्नोलॉजी का साथ मिल करके हम सब लोगों का अपना अपना ट्रेनिंग अपना अपना एक्सपीरियंस हम बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप जरूर आगे बढ़ते रहिए एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच। विश यू वेल सर, थैंक यू। बाबू